अगर जुपिटर होगा, मून का जुपिटर मून के जगह पे एग्जॉल्ट होता है, अगर जुपिटर होगा ही विल बी फेमस फॉर हिज नॉलेज। अगर केतु होगा द पर्सन फेमस विल फेमस फॉर हिज मिस्टेक्स। आप वो इंसान को बोलोगे ये वाला इंसान जो हमेशा गलती करता है। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चार्ट से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज के थ्रू एक पर्सन को गेन होने वाला है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, 11th हाउस इज फॉर गेन्स। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे हम वो गेन को कैसे देख सकते हैं एक चार्ट को यूज करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो गेन और लूज हम जो बात करते हैं, इट इज ऑल माया विच इज बीइंग एसोसिएटेड टू ए थिंग। कोई अगर हम किसी को बोलते हैं ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, तो वो क्या है, वो इंसान के साथ जो माया एसोसिएटेड है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। तो गेन और लॉस की जो बात करते हैं, एक आदमी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है या लॉस कर रहा है, वो भी माया एसोसिएटेड विथ दैट पर्सन। तो इसीलिए हमेशा गेन के लिए आप अरुधा लग्न को यूज कीजिए। अरुधा लग्न से 11th हाउस विल शो द गेन, विल शो वेयर द पर्सन विल गेन। ठीक है, तो आप हमेशा अरुधा लग्न इमेज को यूज कीजिए। इमेज से 11th हाउस शोज फ्रॉम वेयर द पर्सन विल गोइंग टू गेन। अगर आप देख रहे हो अरुधा लग्न के 11th हाउस में सन है, तो द नेटिव विल गेन फ्रॉम हिज फादर और गवर्नमेंट और अथॉरिटी, उसके थ्रू उसका गेन होने वाला है। अगर मून है, तो मून है तो आप बोल सकते हो द पर्सन विल गेन थ्रू सोसाइटी फ्रॉम मदर। अगर अरुधा लग्न से आप देख रहे हो 11th हाउस में मून है, तो आप बोल सकते हो कि ये नेटिव का ही विल गेन थ्रू हिज मदर और फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी विल हेल्प द नेटिव। अगर मार्स है, मार्स मतलब सिबलिंग, ही विल गेन फ्रॉम हिज सिबलिंग्स। मार्स सोर्स करता है आपका जैसे प्रॉपर्टी, द नेटिव में गेन फ्रॉम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी आते हैं मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी किसी का 11th फ्रॉम अरुधा लग्न है, तो आप बोल सकते हो द नेटिव विल गेन थ्रू एजुकेशन। उसका जो मैटरनल अंकल से या अंकल इन जनरल, उनसे उसको फायदा मिलेगा, बिजनेस के थ्रू फायदा मिलेगा। अगर आप देख रहे हो अरुधा लग्न का 11th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर गुरु को शो करता है, टीचर को शो करता है, तो द नेटिव विल गेन फ्रॉम गुरु, टीचर, सीनियर्स। अगर वेनस वहां पे है, आप देख रहे हो अरुधा लग्न का 11th हाउस में वेनस है, तो द नेटिव विल गेन थ्रू रिलेशनशिप फ्रॉम स्पाउस। अगर सेटन है, सेटन जनरली आपका लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी को शो करता है। ठीक है, तो द नेटिव विल गेन फ्रॉम द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम को-वर्कर्स, फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि राहु। अगर राहु है, देन द नेटिव विल गेन थ्रू स्कैंडल्स। आप देखोगे कोई अगर स्कैंडल में फंसा होगा, द नेटिव विल गेन एट दैट मोमेंट। अगर वेनस राहु का कंजक्शन है 11th फ्रॉम अरुधा लग्न, तो द नेटिव विल गेन थ्रू व्हेन पीपुल्स आर इन, जैसे कि रिलेशनशिप का स्कैंडल या सेक्स स्कैंडल होता है, वहां से ये दीज पीपुल विल बेनिफिटेड। अगर मर्क्यूरी राहु का है, तो पेपर वर्क में जो स्कैंडल होता है,
ठीक है, उसके थ्रू ये नेटिव गेन करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर जो प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेंस आप यूज कीजिए। राहु अगर है तो स्कैंडल के थ्रू ये नेटिव को गेन होने वाला है, फॉरेन पीपुल के थ्रू ये नेटिव को गेन होने वाला है। राहु इज द फॉरेन, रिप्रेजेंट्स फॉरेन पीपुल, फॉरेन लैंड से इसको गेन होने वाला है। इन जनरल अगर बोलेंगे तो राहु का रिप्रेजेंटेशन है स्कैंडल, तो अगर कोई स्कैंडल होता है तो इससे ये नेटिव का फायदा होने वाला है। अगर मान लीजिए वहां पर केतु है, केतु शोस मिस्टेक्स। पहला चीज है साधु इज केतु साधु को भी रिप्रेजेंट करता है, तो द नेटिव विल गेन थ्रू साधुस, दैट इज पॉसिबल। और केतु आप इन जनरल बोल सकते हो मिस्टेक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कोई अलग माने जो कोई एक अलग बंदा मिस्टेक करेगा उसके थ्रू इसका गेन होगा। अगर मर्क्यूरी केतु का कंजक्शन है 11th फ्रॉम अरुदा लग्न, तो आप देखोगे कोई पेपर वर्क में कुछ गलती करेगा, मिस्टेक्स करेगा, उसके थ्रू इसका फायदा होगा। वेनस केतु का कंजक्शन है, रिलेशनशिप में कोई अगर गलती करेगा उसके थ्रू ये नेटिव का फायदा होगा। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए सैटर्न केतु का है तो प्रोफेशन में कोई अगर गलती करेगा तो इसके थ्रू इसका फायदा होगा। अगर मार्स केतु का कंजक्शन है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई गलती करेगा तो उसके थ्रू इसका फायदा होगा। तो देखिए एक्चुअली जो बेनिफिट की हम बात करते हैं, गेन की बात करते हैं, दैट ओनली सीन फ्रॉम 11th फ्रॉम अरुदा लग्न। आप 11th फ्रॉम अरुदा लग्न देखिए, वहां पर जो प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेंस यूज कीजिए, ये नेटिव का वो चीज से उसका फायदा होगा। देखिए अरुदा लग्न इन जनरल शोज द इमेज, अरुदा लग्न इन जनरल शोज द इमेज। मान लीजिए अरुदा लग्न का लॉर्ड एक्सोल्टेड है, अरुदा लग्न का लॉर्ड एक्सोल्टेड है, तो ये जो नेटिव एक बहुत ही अच्छा फैमिली में उसका बर्थ होगा। अरुदा लग्न का लॉर्ड अगर एक्सोल्टेड है, he will be in a family or he will be taking birth in a family whose status is very high। मान लीजिए अरुदा लग्न का लॉर्ड एक्सोल्टेड है बट ए डेबिलिटेटेड प्लैनेट अरुदा लग्न में है, तो ये नेटिव का क्या होगा, वो एक हाई स्टेटस फैमिली में उसका बर्थ होगा, धीरे धीरे इसका स्टेटस कम होते जाएगा। सिमिलरली अगर अरुदा लग्न का लॉर्ड डेबिलिटेटेड है तो वो एक छोटा स्टेटस वाला फैमिली में उसका बर्थ होगा। मान लीजिए वहां पर अरुदा लग्न में एक एक्सोल्टेड प्लैनेट है, देन द नेटिव विल स्लोली ग्रो, स्लोली एक्वायरिंग, और उसका स्टेटस धीरे धीरे अच्छा होते जाएगा। तो अरुदा लग्न स्टेटस को शो करता है। सेम चीज आप उपपाद लग्न में भी यूज कर सकते हैं। अगर उपपाद का लग्न नीचा है, हिज स्पाउस में कम फ्रॉम ए लोअर क्लास सोसाइटी, नहीं तो हम बोल सकते हैं लोअर स्टेटस ऑफ सोसाइटी। उसका एक्सोल्टेड तो हायर स्टेटस से उसका स्पाउस आने वाला है। अरुदा लग्न शोज द ट्रू इमेज। एंड देखिए प्लैनेट्स इन अरुदा लग्न का जो कारक है वो है मून। सो प्लैनेट दोज आर एनिमीज ऑफ मून रियली क्रिएट प्रॉब्लम इन अरुदा लग्न। लाइक समवन हैज, अगर आप देखोगे मून का एनिमी क्या कौन है, मान लीजिए सैटर्न है, ठीक है, एंड वो अरुदा लग्न में है, तो उसका मतलब है द पर्सन विल फेमस, और बोल सकते हैं उसका इमेज ऐसा रहेगा कि ये जो नेटिव है ये बहुत ही तकलीफ में है। अगर जुपिटर होगा, जुपिटर मून के जगह पे एक्सोल्ट होता है, अगर जुपिटर होगा ही विल बी फेमस फॉर हिज नॉलेज। अगर केतु होगा द पर्सन विल फेमस फॉर हिज मिस्टेक्स।
आप वो इंसान को बोलोगे ये वाला इंसान जो हमेशा गलती करता है। राहु होगा द नेटिव विल बी फेमस विल फॉर स्कैंडल्स। तो यहां पे देखिए अरुदा लग्न में जो भी प्लैनेट रहेगा द नेटिव विल बी नोन फॉर दैट ओनली। अगर वो प्लैनेट मून का फ्रेंडली है देन ऑब्वियसली पीपुल विल थिंक ही इज ए गुड, हिज स्टेटस इज गुड। अगर मून का एनमी है देन पीपुल विल थिंक इसका स्टेटस लो है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही बड़ा आदमी होगा मगर उसका अरुदा लग्न में अगर सैटर्न होगा तो कोई भी इंसान उससे कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि उसका इमेज ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे ये तो इसका सिचुएशन तो खराब है, इससे क्यों मांगते हैं। बट ओरिजिनली ही इज ए वेरी गुड पर्सन, बट एज सैटर्न इज इन अरुदा लग्न सो पीपुल विल थिंक दैट ही इज वेरी पुअर, उससे कुछ भी मांगेंगे नहीं। तो अरुदा लग्न का कॉन्सेप्ट ये है, अरुदा लग्न इज द माया एसोसिएटेड विथ यू। अगर मान लीजिए कोई अगर आपको बोलता है नरेंद्र मोदी, तो आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी जी का एक इमेज आ जाता है, वो इमेज है अरुदा लग्न। हम नरेंद्र मोदी, मान लीजिए इंडिया में और एक बंदा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, बट फिर भी हम नरेंद्र मोदी जब भी बोलेंगे हमारा इमेज जो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अरुदा लग्न आपका इमेज को शो करता है। अरुदा लग्न में अगर कोई प्लैनेट है दैट विल रियली अफेक्ट योर इमेज। अगर वो प्लैनेट एनिमल टू मून है तो वो आपका इमेज को डाउन करेंगे। अगर दे आर फ्रेंडली टू मून तो आपका इमेज को वो राइज करेंगे। अरुदा लग्न का आप मान लीजिए कारक मून है, ठीक है। सिमिलरली 11th फ्रॉम अरुदा लग्न शोज व्हाट यू विल गेन, फ्रॉम वेयर यू विल गेन। तो फ्रेंड्स, दिस इज द वे यू मस्ट use the Aruda Lagna and 11th from Aruda Lagna for your prediction. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.